नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त तीज कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके साथ आपके चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो का हमें सजेशन दिया है परमेंद्र रावत ने। तो आज हम कंपेयर करने वाले हैं अल्काइल अमाइन और दीपक नाइट्राइट को। अल्काइल अमाइन एलिफेटिक अमाइंस के लिए एक लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वहीं दूसरी तरफ दीपक नाइट्राइट ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड स्पेशलिटी केमिकल्स के लिए काफी जाना माना नाम है। तो आज हम इन दोनों ही कंपनियों को डिफरेंट पैरामीटर पर कंपेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखने वाले हैं कि अल्काइल अमाइंस को किस सेगमेंट से कितना रिवेन्यू मिलता है। अल्काइन अमाइंस को अमाइंस एंड अमाइन डेरिवेटिव से मिलता है 72.1% और अदर स्पेशलिटी केमिकल्स से मिलता है 27.8% और वहीं अदर से मिलता है 0.1% का रिवेन्यू। इसके बाद हम देखते हैं कि अल्काइल अमाइंस को ज्योग्राफिकल वाइज कहाँ से कितना रिवेन्यू मिलता है। अल्काइल अमाइंस को 81.8% रिवेन्यू मिलता है इंडिया से और वहीं रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से मिलता है 18.2%। अब हम देखते हैं कि दीपक नाइट्राइट को अपने किस सेगमेंट से कितना रिवेन्यू मिलता है। दीपक नाइट्राइट को फिनोलिक से मिलता है 58%, बेसिकल केमिकल से 17%, स्पेशलिटी केमिकल से 18%, परफॉर्मेंस प्रोडक्ट से मिलता है 7% का रिवेन्यू। अब हम देखते हैं कि ज्योग्राफिकल वाइज दीपक नाइट्राइट को कितना रिवेन्यू मिलता है। दीपक नाइट्राइट को 71% का रिवेन्यू मिलता है एक्सपोर्ट से और वहीं डोमेस्टिक से मिलता है 29% का रिवेन्यू। अब हम दोनों ही कंपनियों को डिफरेंट पैरामीटर पर कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि ये कंपनियां एक दूसरे के सामने कहां पर स्टैंड करती है। शुरुआत करते हैं दोनों कंपनियों की मार्केट कैप के साथ। तो अल्काइल अमाइंस की मार्केट कैप है 15,338 करोड़, वहीं दीपक नाइट्राइट की मार्केट कैप है 27,265 करोड़। अगर हम बात करें कि सेल्स की, तो लगभग 1500 करोड़ सेल्स निकल कर आती है अल्काइल्स की और वहीं दीपक की सेल्स निकल कर आती है 6,393 करोड़ की। इसके बाद हम यूज़ करते हैं हमारा पहला पैरामीटर प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो कि हमें ये दर्शाएगा कि कंपनी में अगर आपको ₹1 कमाना है तो उसके मुकाबले आपको एडवांस में कितना रुपया पे करना होगा। तो यहाँ पर अल्काइल के केस में ये निकल कर आता है 56.58 और दीपक में है 25.03। तो यहाँ पर देखिए 1 पॉइंट मिलेगा अल्काइल अमाइंस को और 2 पॉइंट मिलेंगे दीपक नाइट्राइट को। तो अब टोटल पॉइंट हो चुके हैं अल्काइल के 1 पॉइंट और दीपक के हो चुके हैं 2 पॉइंट। देखिए दोस्तों, इससे पहले हमने एक अल्काइल अमाइन और बालाजी अमाइन का हमने एक कंपैरिजन किया था, जिसमें देखिए बड़ी आसानी से मुझे लगता है कि वो बालाजी से जीत गया था। तो आज देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा कि दीपक के सामने अल्काइल कैसा परफॉर्म करता है। तो इसके बाद हम देखते हैं हमारा अगला रेशियो, जो कि होगा ईवी बाय इबिट्टा। देखिए ये नंबर भी एक वैल्यूएशन का एक पैरामीटर है और ये नंबर देखिए कम से कम होना चाहिए। तो अल्काइल में है 38.5 और वहीं दीपक में है 16.3। तो यहाँ पर देखिए फिर से बाजी मारेगा दीपक नाइट्राइट, क्योंकि अल्काइल को मिला 1 पॉइंट और दीपक को मिले 2 पॉइंट। तो टोटल पॉइंट हो चुके हैं अल्काइल के पास 2 और दीपक के पास हो चुके हैं 4 पॉइंट। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले पैरामीटर को, जो कि होगा हमारा प्राइस टू बुक वैल्यू। तो देखिए प्राइस टू बुक वैल्यू को भी कम से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर अल्काइल के केस में है 16.3 और वहीं दीपक में है 12.91। तो यहाँ पर देखिए फिर से बाजी मारेगा दीपक नाइट्राइट। अभी 1 पॉइंट मिलता है अल्काइल को और 2 पॉइंट मिलेंगे दीपक को। तो टोटल 3 पॉइंट हो चुके हैं अल्काइल के पास और अब 6 पॉइंट हो चुके हैं दीपक नाइट्राइट के पास। तो अभी देखिए तीनों पैरामीटर पे दीपक नाइट्राइट जो है भारी पड़ता हुआ अल्काइल्स के ऊपर। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगला रेशो की तरफ, जो कि होगा हमारा प्राइस टू सेल्स रेशो, जो कि हमें ये दर्शाएगा कि कंपनी का जो प्राइस है वो अपनी सेल्स के मुकाबले अभी कहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो ये नंबर देखिए जितना कम होगा उतना अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर अल्काइल के केस में 9.36 और दीपक में है 5.18। तो यहाँ पर फिर से बेनिफिट मिलेगा दीपक को और 1 पॉइंट मिलेगा अल्काइल को और 2 पॉइंट मिलते हैं दीपक नाइट्राइट को। तो टोटल 4 पॉइंट हो गए अल्काइल के और 8 पॉइंट हो चुके हैं दीपक नाइट्राइट के। तो देखिए पूरी तरह से देखिए लीड इस समय बना के रखा हुआ है दीपक ने। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले रेशो की तरफ, जो कि होगा रिटर्न ऑन इक्विटी। इसका मतलब कि कंपनी के अंदर जो शेयर होल्डर हैं उन्हें वापस कंपनी कितना पैसा दे पा रही है। तो ये नंबर देखिए परसेंटेज में होगा और ये नंबर देखिए जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ही बेहतरीन होगा। तो यहाँ पर अल्काइल के केस में 44.60 और वहीं दीपक के केस में है 33.06%। तो यहाँ पर देखिए अल्काइल को मिलते हैं 2 पॉइंट और दीपक को मिलेगा भी 1 पॉइंट। तो देखिए पहली बार इस कंपैरिजन में 2 पॉइंट मिले हैं अल्काइल को और उसी के साथ ही अब उसके हो गए हैं 6 पॉइंट और अब 9 पॉइंट हो गए हैं दीपक नाइट्राइट के पास। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले पैरामीटर की तरफ, जो कि होगा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये नंबर देखिए परसेंटेज में होगा और जितना बड़ा होगा उतना ही अच्छा होगा। तो 47.1% पे है अल्काइल का और दीपक नाइट्राइट है 37.11%। तो यहाँ पर एक बार फिर से 2 पॉइंट मिलेंगे
अल्काइल अमाइंस को और 1 पॉइंट से संतोष करना पड़ेगा दीपक नाइट्राइट को। तो अभी टोटल 8 पॉइंट हो चुके हैं अल्काइल के पास और 10 पॉइंट हो चुके हैं अभी दीपक नाइट्राइट के पास। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले पैरामीटर की तरफ, जो कि होगा डेट टू इक्विटी रेशियो। तो देखिए डेट टू इक्विटी रेशियो में ये दर्शाएगा कि कंपनी के पास जो 1 रुपया है उसके मुकाबले में कंपनी के पास कितना कर्ज है। तो ये नंबर देखिए 1 से जितना कम होगा, अगर 0 है तो दी बेस्ट है, अगर ये 1 से नीचे भी है तो भी देखिए ठीक-ठाक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अल्काइल के केस में ये नंबर कितना है, तो ये नंबर निकल कर आता है 0.03 और दीपक में है लगभग 0.14। तो यहाँ पर देखिए अल्काइल का अच्छा माना जाएगा, तो उसे मिलते हैं 2 पॉइंट और 1 पॉइंट्स मिलेंगे दीपक को। तो टोटल 10 पॉइंट हो चुके हैं अल्काइल के पास और दीपक के पास हो चुके हैं अभी 11 पॉइंट। तो दोस्तों जो लीड थी दीपक के पास वो धीरे-धीरे देखिए अभी कम होती हुई, लेकिन अब आगे देखने वाली बात है कि क्या दीपक अपनी इस लीड को सस्टेन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले पैरामीटर की तरफ, जो कि होगा इंटरेस्ट कवर रेशियो। तो बेसिकली इंटरेस्ट कवर रेशियो हमें ये दर्शाता है कि मान लीजिए कल कोई दोनों ही कंपनियां कोई लोन लेती है, तो अब उस लोन का जो कर्ज होगा वो कौन आसानी से दे पाएगा। तो ये नंबर देखिए जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना अच्छा होगा। तो यहाँ पर अल्काइल के केस में 64.31 और वहीं दीपक के केस में 87.7। तो यहाँ पर देखिए 1 पॉइंट मिलेगा अल्काइल को और 2 पॉइंट मिलेगा अभी दीपक नाइट्राइट को। तो यहाँ पर टोटल 11 पॉइंट हो चुके हैं अल्काइल के पास और 13 पॉइंट हो चुके हैं अभी दीपक के पास। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले रेशियो की तरफ, जो कि होगा करंट रेशियो। तो बेसिकली करंट रेशियो निकालने के लिए करंट एसेट्स को डिवाइड करना होता है करंट लायबिलिटी से, तो तब एक रेशियो निकल कर आता है। तो ये रेशियो देखिए 1 से तो ऊपर होना चाहिए लेकिन 3 से नीचे होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं अल्काइल के केस में ये नंबर कितना है, तो उसके केस में 2.1 और दीपक में 3। तो यहाँ पर देखिए हम 1 पॉइंट देंगे दीपक को और 2 पॉइंट देंगे अल्काइल अमाइंस को। इसके बाद 13 पॉइंट हो चुके हैं अल्काइल के पास और 14 पॉइंट हो चुके हैं दीपक नाइट्राइट के पास। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले पैरामीटर की तरफ, जो कि हमें ये दर्शाएगा कि दोनों ही कंपनियों की सेल्स पास्ट में कैसी रही है। तो अल्काइल के केस में ये नंबर निकल कर आता है 21% और वहीं दीपक की सेल्स पिछले 5 साल में 26% की दर से बढ़ रही है। तो यहाँ पर देखिए 1 पॉइंट मिलेगा अल्काइल को और 2 पॉइंट मिलते हैं दीपक को। अब टोटल 14 पॉइंट हो गए हैं अल्काइल के और 16 पॉइंट हो चुके हैं अभी दीपक नाइट्राइट के पास। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले पैरामीटर की तरफ, जो कि हमें ये दर्शाएगा कि इनका पिछले 5 साल में प्रॉफिट किस दर से बढ़ रहा है। तो यहाँ पर अल्काइल में ये प्रॉफिट बढ़ रहा है 43% से और वहीं दीपक में ये प्रॉफिट बढ़ रहा है 65% से। तो अभी अल्काइल को मिलता है 1 पॉइंट और 2 पॉइंट मिलते हैं दीपक नाइट्राइट को। और अभी 15 पॉइंट हो चुके हैं अल्काइल के पास और 18 पॉइंट हो चुके हैं दीपक नाइट्राइट के पास। अब हम देखते हैं कि इन दोनों ही कंपनियों का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैसा है। तो यहाँ पर 25.8% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है अल्काइल का और वहीं दीपक का ये नंबर है 25.7। तो ये नंबर देखिए काफ़ी क्लोज है दोनों का ही, फिर भी 2 नंबर मिलेंगे अल्काइल को और 1 नंबर मिलेगा दीपक नाइट्राइट को। अब टोटल 17 पॉइंट हो चुके हैं अल्काइल के पास और 19 पॉइंट हो चुके हैं अभी दीपक नाइट्राइट के पास। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले पैरामीटर की तरफ, जो कि होगा फ्री कैश फ्लो पर शेयर। तो देखिए अगर आप कंपनी के नेट कैश फ्लो को डिवाइड कर दे नंबर ऑफ शेयर से, तो हमारे पास एक नंबर निकल कर आता है जिसे हम कहते हैं फ्री कैश फ्लो पर शेयर। तो ये नंबर देखिए जितना बड़ा होगा उतना अच्छा होगा। तो यहाँ पर अल्काइल के केस में ये नंबर है 41.52 और दीपक में है 25.08। तो यहाँ पर 2 पॉइंट मिलेंगे अल्काइल को और 1 पॉइंट मिलेगा भाई दीपक नाइट्राइट को। तो टोटल 19 पॉइंट हो चुके हैं अल्काइल के पास और अभी 20 पॉइंट हो चुके हैं दीपक नाइट्राइट के पास। तो दोस्तों दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो काफ़ी कम रह गया है, क्योंकि इसके बाद जो हमारा पैरामीटर है वो सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एफआईज़ और डीआईज़ की दोनों में होल्डिंग किस तरह की है और साथ में हम प्रमोटर की होल्डिंग भी चेक करने वाले हैं। तो एफआईज़ की होल्डिंग अल्काइल में 3.49% और वहीं दीपक में 19.58%। और प्रमोटर की अगर बात करें तो 72% का स्टेक्स है प्रमोटर के पास और दीपक में है लगभग 45.69%। तो इसके बाद देखिए हमारा फाइनल जो पैरामीटर है वो है प्लेजिंग का। प्लेजिंग हमें ये दिखाता है कि कंपनी के प्रमोटर कई बार अपने शेयर को गिरवी रखकर फंड उठा लेते हैं। तो देखिए जनरली ये 0% होना चाहिए, अगर है तो फिर वो एक तरह से नेगेटिव माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए प्लेजिंग अल्काइल में 0% और दीपक में भी 0% है। तो अब दोनों को ही हम देते हैं यहाँ पर 2-2 पॉइंट और दोस्तों यही हमारा फाइनल स्कोर है जिसका विजेता है दीपक नाइट्राइट। तो दोस्तों अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इन दोनों में से
आप किसको प्रेफर करोगे और आपके पोर्टफोलियो में इनमें से कौन सा स्टॉक्स है। तो दोस्तों ये कंपैरिजन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी दोस्तों आपका अगर कोई और सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, उसका जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए हो तो इसे सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि इसी तरह की क्वालिटी कंटेंट आपको आगे मिलने वाला है। तो दोस्तों अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।